एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके एक्सरसाइजेस के बारे में भी और इनकी जो क्वेश्चंस है उसे भी सॉल्व करेंगे। अ लाख वेराइटीज मीन्स लाखों की वेराइटीज। आपने देखा होगा कि हम जब 1 लाख लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इसको अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक टाउन है चिंतामणि, जहाँ एक फार्मर यानी किसान जिसका नाम था ईश्वरप्पा रहता था। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वो हमेशा मार्केट जाया करता था अपने चावल की खेती के लिए, सीड्स लेने, चावल की राइस सीड्स है वो लेने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन रामना एंड लक्ष्मण मम्मा। एक दिन जब वो मार्केट गया तो उसने दो जने की बात सुनी, कॉन्वर्सेशन जो बातचीत हो रही थी रामना और लक्ष्मण मम्मा के बीच में। रामना ने कहा, Earlier, our country had about 2 lakh varieties of rice. कि पहले हमारे देश में राइस की बहुत किस्में, लाखों के तरह के वैरायटीज यानी लाखों तरह के राइस खाने को मिलते थे। तरह तरह की वैरायटीज होती हैं, वो सब राइस की जो भी थी लाखों में थी, वो हुआ करती थी। Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice. किसान लोग उन तरह तरह के वैरायटीज के सीड्स को संभाल के रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे ताकि वो चावल ग्रो कर सके यानी उगा सके। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। अब सिर्फ हमारे पास कुछ ही वेराइटीज रह गए हैं। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। और मार्केट में भी आना पड़ता है फार्मर्स को सीड्स, नए सीड्स खरीदने के लिए, क्योंकि वेराइटीज खत्म हो रही हैं। Lakshman Amma said, "There is a seed bank near my house. So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places." लक्ष्मण अम्मा ने कहा कि there is a seed bank. Seed bank मतलब जहाँ पर बहुत सारे सीड वेराइटीज के सीड मिलते हैं, वो वहीं उसके घर के बगल में ही है। So far, they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds. यानी कि वहां पर उस सीड बैंक के अंदर तरह तरह के जो ओरिजिनल सीड वेराइटीज पाए गए हैं, यानी कि तरह तरह के जो डिफरेंट प्लेसेस में जो पाए गए सीड वेराइटीज हैं वो वहां पर इकट्ठे किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर। तुम वहां से सीड्स खरीद सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। आपने एक वर्ड सुना था लैक, लाख जो वर्ड है उसके बारे में। अब आप देख भी चुके हो कैसे लिखते हैं। तो डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? क्या आपको पता है 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है? लेट अस फाइंड आउट। चलो पता करते हैं। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विथ हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तो। ईश्वरप्पा ने ये इंसिडेंट, ये जो वाकया हुआ था, इसके बारे में अपनी बेटी रॉक्सी के साथ और अपने बेटे एस्तो के साथ शेयर किया था। एस्तो was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country. एस्तो जैसे ही उसने सुना कि हमारे देश में 1 लाख यानी लाखों के वेराइटीज थी राइस की, हमारी कंट्री में पाई जाती थी पहले, तो वो ये सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। He wondered, 1 lakh? So far, I have only tasted 3 varieties. तो उसने चौंक कर बोला कि 1 लाख, जबकि उसने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ 3 वेराइटीज अभी तक टेस्ट की है। एस्तो ने कहा कि उसने सिर्फ अभी तक 3 तरह की ही वेराइटीज के राइस खाए हैं। If we tried a new variety each day, would we even come close to tasting all the varieties in a lifetime of 100 years? अगर हम हर तरह की वेराइटीज को हर दिन टेस्ट करेंगे यानी डेली टेस्ट करेंगे, तो क्या अपने लाइफ टाइम यानी कि 100 साल तक क्या हम इसको खा पाएंगे? पूरे 1 लाख पूरा हो पाएगा? What do you think? Yes. आपको क्या लगता है? आप सोचिए इसके बारे में। But how much is 1 lakh? लेकिन 1 लाख होता कितना है? Observe the pattern and fill in the boxes given below. अब हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। ये कुछ बॉक्सेस हैं जो को आपको फिल करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, जो कि होता है 999। अगर हम इसमें +1 कर देते हैं
तो ये बन जाएगा 1000, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर के साथ +1 करते हैं तो वो बनता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब हम 4 डिजिट नंबर्स निकालते हैं तो वो बनता है 1000 और से लेकर 9999 के बीच में, यानी इनके बीच में जो भी नंबर आता है इंक्लूडिंग 1000 और 9999 सब ही 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर है 9999, और जब हम इसके साथ +1 करेंगे तो वो बनेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का, यानी कि 10,000। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है विच इज 10,000 नंबर। अब 10,000 से लेकर 99,999 तक के बीच में आने वाले नंबर्स और इंक्लूडिंग दीज नंबर्स सब ही 5 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 99,999। ठीक है, और जब हम इसके साथ +1 करेंगे तो बनेगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज 1 लाख। और इसको हम कैसे रीड करते हैं? 1 लाख। इसको मैंने फेयर आउट किया है, अब फेयरली अब इसको कॉमर्स के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है 1 लाख। अब आपको यहाँ पर ये फिल द ब्लैंक्स फिल करना है। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ +1 करते जाना है और ये पूरा बॉक्स फिल करना है इंक्लूडिंग कॉमर्स भी लगाना है आपको। तो इस तरह से 1 लाख के बाद आपका 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 एंड 1 लाख 4 हो गया। तो ये था आपका जनरल क्वेश्चंस। अब जो है कॉन्वर्सेशन है बिटवीन रॉक्सी एंड एस्तो के। तो रॉक्सी एंड एस्तो फाउंड दैट if they ate one variety of rice a day, they would come nowhere close to lakh in a lifetime. रॉक्सी और एस्तो ने ये सोचा और ये पाया कि अगर वो राइस की वेराइटीज हर दिन खाएंगे या टेस्ट करेंगे लैक ऑफ वेराइटीज, तो क्या अपने लाइफ टाइम तक वो क्रॉस कर पाएंगे यानी खा पाएंगे। तो रॉक्सी सजेस्ट व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। रॉक्सी ने बोला कि जो राइस है अगर हम उसकी 2 वेराइटीज भी एक दिन खाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स? क्या फिर पॉसिबल है कि हम पूरी 1 लाख वेराइटीज राइस की जो है वो हम खा पाएंगे? वॉट इफ अ पर्सन, अब जो क्वेश्चन है ये है कि अगर कोई इंसान 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, यानी कि 3 वेराइटीज राइस की जो 3 किस्म है वो अगर एक दिन में खाता है, टेस्ट करता है, तो विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम? क्या अपने लाइफ टाइम यानी कि अपने जीवन की 100 साल के अंदर क्या वो उसको पूरा 1 लाख वेराइटीज खा पाएगा? फाइंड आउट। तो यही हमें चीज यहाँ पता लगानी है कि अगर हम राइस की 3 वेराइटीज को डेली यानी हर दिन खाते हैं तो क्या हम 100 साल में उसे पूरा कर सकते हैं? तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि 100 साल में दिन कितने होते हैं। तो एस्तो सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ए ईयर। तो एस्तो ने कहा कि हमें इतना पता है कि हम एक साल में 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर्स को हटा दिया जाए तो 365 डेज का हम कैलकुलेट करते हैं। एंड इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम y ईयर्स तक यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स को हमने मान लिया, जो भी हम सपोज करते हैं या मानते हैं तो उसको हमने यहाँ पर y ले लिया, तो y के साथ हम 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा हमारा लाइफ टाइम हम कितने साल जीने वाले हैं उतने पूरे दिन का कैलकुलेशन निकल आएगा। यानी कि हम अगर y ईयर तक जीते हैं तो हम 365 इंटू y करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम y को 100 साल मान लेते हैं, 100 टाइम्स 100 ईयर्स मान लेते हैं। तो 1 ईयर में अगर 365 डेज है तो 100 ईयर्स में यानी 100 साल में कितने दिन होंगे? 365 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 ईयर्स में 36,500 डेज होते हैं। और अगर हम एक दिन में 3 तरह की वेराइटीज को टेस्ट करते हैं, वेराइटीज टेस्टेड इन 1 डे, एक दिन में अगर हम 3 तरह के वेराइटीज को टेस्ट करते हैं
तो 36,500 डेज में, क्योंकि हम 100 साल, अगर हम अपने लाइफ स्पैन को मान के चलते हैं, लाइफ टाइम हम 100 साल जीने वाले हैं, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 साल के अंदर 36,500 डेज है। और अगर एक दिन में 3 तरह के राइस खाते हैं तो 36,500 डेज में 36,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि आंसर जो बना वो बनता है 1,09,500। 1,09,500 वेराइटीज हम टेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमें 1,00,000 वेराइटीज टेस्ट करनी है, तो यस, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है ये 1,09,500 जो है 1,00,000 से ज्यादा है। तो हम एक लाइफ टाइम यानी कि 100 ईयर के अंदर हम 1,00,000 वेराइटीज इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फेयर आउट करके लिखा है, तो आप इसको अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लास्ट स्टेटमेंट ये लिखना है, यस वी कैन टेस्टेड 1,00,000 वेराइटीज इन 100 ईयर्स। अब जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, ये हालांकि इससे रिलेटेड, स्लाइटली रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ वाई ईयर्स पूछा है। चूज अ नंबर ऑफ वाई, हमें अपना वाई का कुछ भी ले लेते हैं, एंड हाउ क्लोज टू 1,00,000, और जो भी नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स में आएगा वो 1,00,000 से कितना क्लोज है। तो हमने यहाँ पर अपना वाई जो यानी कि अपना लाइफ टाइम जो है वो 90 ईयर्स मान लेते हैं। तो 1 ईयर में 365 डेज है, तो 90 ईयर्स में कितना होगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 365 या 365 मल्टीप्लाइड बाय 90, विच इज जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना है, वो है हमारा आंसर 32,850 डेज। तो 90 ईयर्स में इतने दिन होते हैं। अब ये पूछा है कि ये 1,00,000 से कितना क्लोज है, तो इट इज वेरी फार, क्योंकि 1,00,000 से अगर हम इसको माइनस करते हैं 32,850 को, तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 67,150, जो कि बहुत ही लेस है 1,00,000 से। 32,850 जो है बहुत लेस है और बहुत ही फार है, यानी कि बहुत दूर है। इट्स नॉट टू क्लोज, इट्स स्टिल क्वाइट फार। तो यहाँ पर मैंने इसको फेयर आउट किया है। यहाँ पर सिर्फ आपसे यही पूछा है कि 90 ईयर्स में कितने दिन होते हैं और वो 1,00,000 के कितने क्लोज है। तो इट इज एक्चुअली फार अवे, इट इज दिस इज 67,150 लेस देन 1,00,000, 1,00,000 से इतना कम है और थोड़ा ज्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिगर इट आउट का। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। तो 2011 सेंसस यानी कि जो पॉपुलेशन काउंट होती है, पॉपुलेशन होता है नंबर ऑफ पीपल। तो चिंतामणि एक टाउन का नाम है जो कि कर्नाटका में है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 2011 में वो 75,000 थी। तो अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है वो है हाउ मच लेस देन 1,00,000 इज 75,000, कि 75,000 जो है वो 1,00,000 से कितना कम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इट इज लेस देन बाय लिखना है और उसके बाद 1,00,000 से इसको 75,000 को माइनस करना है। तो यहाँ पर इसको मैंने रफली किया है, इसको फेयरली आप यहाँ लिख सकते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे, इट इज 25,000 लेस देन बाय 1,00,000। तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट इस तरह से आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2011 75,000 पीपल, और फिर वो 1,00,000 से कितना कम है उसको माइनस करके पता चल जाएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि in the year 2024 is 1,06,000। अब जो 2024 के अंदर जब सेंसस यानी कि पॉपुलेशन काउंट हुआ तो पॉपुलेशन आया था 1,06,000। अब इससे पूछा है हाउ मच मोर देन 1,00,000 इज 1,06,000। 1,06,000 1,00,000 से कितना ज्यादा है। तो 1,00,000 से इसको माइनस करेंगे, 1,06,000 को 1,00,000 से माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका 6,000 पीपल। By how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? 2011 से लेकर 2024 तक कितना पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आया, यानी कितना इंक्रीज, यानी कितना बढ़ा है, वो आपको यहाँ निकालना है। तो पहले आप लिखेंगे 2011 की पॉपुलेशन विच इज 75,000 पीपल। 2024 में जब कितना हुआ था 1,06,000 पीपल है। तो ये मैं आपको रफली लिख रही हूँ, यहाँ फेयरली मैं आपको स्टेप्स लिख कर दूंगी। आप पहले आप इसको समझिए इसको करना क्या है।
यहाँ पर इंक्रीज निकालने के लिए दोनों को माइनस करना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ये चीज़ निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए दोनों को माइनस करना होगा। और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 31,000। तो 31,000 जो लोग थे वो 2011 से लेकर 2024 में बढ़ गए, इतने सारे लोग एक्स्ट्रा ऐड हो गए, यानी कि बढ़ गए पॉपुलेशन में। तो ये है आपका फेयर आंसर विच इज 31,000 पीपल। अब अगला है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में आप समझेंगे, उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे। You may have come across interesting facts like this. आपने interesting facts पढ़ा होगा that the world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की जो सबसे लंबी जो स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पर गुजरात में है ये, और जिनका है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, और इसकी हाइट है 180 मीटर्स। उसी तरह से कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। और जो कुंचिकल वाटरफॉल है, अगर उसकी लंबाई हाइट नापी जाए तो वो बनती है 450 मीटर्स की। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। इसको अगर आपको बता दिया जाए कि 180 मीटर्स 450 मीटर्स, तो आप एक अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कितना हो सकता है। But we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. लेकिन जब हम किसी हाइट के बारे में जानते हैं, उससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम थोड़ा हाइट का अंदाज़ा लगा लेते हैं। Let us see an example. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। Look at the picture on the right side. आप राइट साइड में एक पिक्चर देखिए, ये टावर दिख रही है आपको, एक बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जो सोमू है वो 1 मीटर टॉल है, उसकी हाइट 1 मीटर है और वो सबसे ऊपर खड़ा है, देखो। If each floor is about 4 times his height, अगर हर एक फ्लोर उसकी हाइट से 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स बड़ी है, और उसकी हाइट है 1 मीटर, और हर एक फ्लोर जो है वो 4 टाइम्स है उसकी हाइट से, यानी 4 into 1 हो जाएगा, यानी 4 मीटर, यानी कि हर एक फ्लोर जो है वो 4 मीटर है। तो उस पूरी बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं वो आपको कैलकुलेट करना है, और उसके साथ उसका मेजर करते हुए इसकी बिल्डिंग की हाइट नापनी है। तो यहाँ पर हमने पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर, कुंचिकल वाटरफॉल 450 मीटर। अब इस बिल्डिंग के अंदर सबसे जो नीचे है वो है ग्राउंड फ्लोर, वो दिख रहा है आपको, एक ग्राउंड फ्लोर है। फिर उसके बाद जो फ्लैट्स और जो उसके ऊपर फ्लोर्स दिख रहे हैं वो अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल मिला के बनता है ये 10 फ्लोर्स, ठीक है। तो 10 फ्लोर प्लस 1 ग्राउंड फ्लोर, यानी टोटल मिलाकर हो गए आपकी 11 फ्लोर्स। अब 1 फ्लोर की जो हाइट है वो थी सोनू की हाइट की 4 टाइम्स, ठीक है। तो 1 फ्लोर इक्वल्स टू 4 मीटर इंटू 1 था, दैट इज 4 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पर 10 फ्लोर्स प्लस 1 ग्राउंड फ्लोर भी है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को भी आपको मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज वो ग्राउंड से ही आप हाइट मेजर करेंगे बिल्डिंग का। तो 10 फ्लोर प्लस 1 ग्राउंड फ्लोर हो गया आपका 11 फ्लोर्स, और 11 के साथ 1 फ्लोर का मेजरमेंट दैट इज 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 4, तो यानी कि यहाँ निकल गई 44 मीटर। इस पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो निकल गई 44 मीटर। तो हमने एक छोटे से मेजरमेंट से हमने एक पूरी बिल्डिंग को मेजरमेंट कर लिया, एक सोनू की हाइट से हमने पूरी बिल्डिंग का मेजरमेंट निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, देखिए, विच इज टॉलर, यहाँ पर पूछा क्या बड़ा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ी है या बिल्डिंग है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी 180 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है 44, दोनों में डिफरेंस कितना है 136 मीटर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी हुई 136 मीटर। अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इस बिल्डिंग के 4 टाइम्स है। अब कैसे? क्योंकि अगर हम 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा, जो कि 180 के क्लोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो इस सोनू की बिल्डिंग के 4 टाइम्स बड़ी है। अब आपसे पूछा है कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितनी बड़ी है। तो कुंचिकल जो वाटरफॉल है उसकी हाइट 450 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट 44 मीटर। दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 106 मीटर। तो यस, 106 मीटर का जो अंतर है उससे हमें क्लियरली पता चल गया कि कुंचिकल वाटरफॉल कितनी बड़ी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये पूछा है कि हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज अ वाटरफॉल, कि सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो कुंचिकल वाटरफॉल के बराबर हो जाए।
तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है 450 बनाने में। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 112.5 आया जब हमने डिवाइड किया। तो 112.5 जो है वो 112 और 113 के बीच में आता है। अगर हम 112 फ्लोर्स रखते हैं और हर एक की हाइट 4 मीटर है तो टोटल मिलकर बनता है 448 मीटर, जो कि 450 मीटर से कम है। तो अगर हम 112 मीटर रखेंगे, 12 फ्लैट्स रखेंगे तो कुंचिकल वाटरफॉल के बराबर नहीं आएगा, इसलिए हम 113 फ्लोर्स रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 113 फ्लोर्स। नेक्स्ट है, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? क्या 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है? ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड एस्तु, इज अ लाख बिग और स्मॉल? ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा कि लाख नंबर जो है, लाख का जो नंबर है वो बड़ा है या छोटा है? रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख जो है वो काफी बड़ा नंबर है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। क्योंकि 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस है हमारे पास और वो काफी बहुत बड़ी वेराइटी है। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 years, दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम। 1 लाख दिन जीना यानी कि 274 years तक हमें जीना पड़ेगा कि पूरा 1 लाख डे बन जाए। तो वो जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, बहुत ज़्यादा दिन है, नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स। कि अगर 1 लाख लोग सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं, शोल्डर टू शोल्डर टच करके खड़े हो जाते हैं, तो पूरा 38 किलोमीटर्स बन जाता है। अब इस्तु का वर्जन क्या है? वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि 1 लाख ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो कैसे? क्योंकि डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। क्योंकि जो अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट इतनी ज़्यादा है। तो 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया, इतनी छोटी जगह पे इतने सारे लोगों का एडजस्टमेंट होना यानी एडजस्ट हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग नंबर उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। कि ज़्यादातर लोगों के जो बाल हैं वो 80,000 से 1,20,000 तक के होते हैं, जो कि एक पूरे हेड में नहीं, एक सिर में एडजस्ट हो जाते हैं, यानी 1 लाख हेयर्स फिट इन सच अ टाइनी स्पेस। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. और उसने ये भी सुना है कि जो फिश है, फीमेल फिश है, जो मछली होती है, वो करीब 1 टाइम यानी एक बार में 1 लाख तक के एग्स दे देती है। और कुछ तो इतने बड़े फिश हैं जो कि 10 लाख तक एग्स दे देते हैं। तो हाउ डू यू व्यू अ लाख? इज अ लाख बिग और स्मॉल? तो अब आपके अकॉर्डिंग लाख बड़ा है या छोटा? देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं आगे वाले एक्सरसाइजेस में। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, कैसे हम रीड करते हैं और राइट करते हैं। We have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830 in Indian place value system. हमने 5-digit numbers already पढ़ रखे हैं और इंडियन सिस्टम में हमने उसको कॉमर्स लिखना करना भी सीख चुके हैं। As numbers grow bigger, using commas helps in reading the numbers easily. जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा उसमें अगर कॉमर्स लगते जाएंगे तो हम इजीली उसको रीड कर पाएंगे, यानी कि हम उसको आसानी से उसको पढ़ पाएंगे। We use a comma in between the digits representing the 10,000s place and the 1 lakh place. हम ज़्यादातर कॉमर्स लगाते हैं, लगाते हुए आए हैं, अब आगे लगाएंगे 10,000 के बीच में और 1 lakhs के बीच में। ठीक है, 10,000 और 1 lakh के बीच में कॉमा लगेगा। As you have seen just before, आपने देखा है 1 lakh कैसे लिखा जाता है। The number name of 12,78,830 is 12,78,830. ठीक है, अब यहाँ पर नंबर दे रखा है, उसको रीड किया हुआ है। उसी तरह से 15,75,000 को भी रीड किया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको वर्ड्स में चेंज करना है, यानी कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपको वर्ड्स में लिखना है, उनको रीड करना है कि कैसे आप इसको रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम इनको इंडियन सिस्टम में रीड करने जा रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, पहले हमें स्टार्ट होता है, यूनिट्स जो होते हैं हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, लास्ट जो डिजिट है वो 1 डिजिट होता है
उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है 100, उसके बाद आता है 1000। तो 100 के बाद आया 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद जो नंबर आता है वो आता है लाख का। तो 10,000 के बाद आप लिख सकते हैं लाख, और लाख के बाद आता है 10 लाख। इसके बाद भी एक्सटेंड है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ 10 लाख तक के नंबर्स को ही रीड करना है। तो पहला नंबर आपके सामने गिवन है। अब आपको इसको कैटेगराइज करना है। जो लास्ट डिजिट है वो है वंस डिजिट, फिर उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है वो है टेंस, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख। तो इस तरह से ये जो नंबर हम रीड कर पा रहे हैं ये है 3,06,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो नंबर है उसको भी आपको वैसे ही कैटेगरीज में डिवाइड करना है, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये नंबर हुआ 5,04,085। नेक्स्ट है आपका जो नंबर, उसको भी आपको ऐसे ही कैटेगरीज में डिवाइड करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, देन 10 लाख। अब आप उसको रीड करेंगे, इट इज 27,30,000। नेक्स्ट है आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स में इस तरह से आपको इसको कैटेगरीज में डिवाइड करना है और कंबाइन करके आपको इसको रीड करना है। तो ये हो जाएगा 70,53,138। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके पास नंबर नेम दे रखे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। अब उसको आपको नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख की। अब आपको उसके अंदर नंबर्स को फिल करना है। यहाँ पर 1 लाख लिखा है तो लाख वाले प्लेस पे चला जाएगा। 23,000 यानी 23,000 यानी कि 2 टेंस पे आ जाएगा और 10,000 के बीच में, और 3 आ जाएगा 1000 में। फिर 456, 400 के प्लेस पे, 5 टेंस के प्लेस पे और 6 वंस के प्लेस पे। हर प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमर्स भी लगते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 4,07,704। अब 4 लाख जो है 4 लाख प्लेस पर 7,000 लिखा है। 1000 में दो होते हैं, एक तो 10,000 प्लेस और एक 1000 प्लेस। तो 7 इज अ सिंगल नंबर, तो वो 1000 वाले पे चला जाएगा, और 10,000 पे कुछ नहीं है तो वहां पर 0 आ जाएगा, यानी 07। अब 707 पे और एंड 4 लिखा है, ना कि यहाँ पर कोई भी 10 स्पेस नहीं है तो 0 आ जाएगा, और ये आपका नंबर हो गया और हर प्लेस पे कॉमा लग गया। 50,05,050, 50 लाख यानी 50, ये एक लाख प्लेस है। 5,000 यानी कि 10,000 और 1000 का 1000 प्लेस, तो यहाँ पर 5 लिखा है तो यानी कि 10,000 वाला खाली है, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा 10,000 पर, और 5 जो है वो 1000 पे पहुंच गया। फिर लिखा है एंड 50, तो 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यानी 0, 10 प्लेस पे 5 आ जाएगा बिकॉज 50 है तो 5 एंड 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लेसेस है वंस प्लेस, यानी कि वंस, टेंस, 100 को वंस प्लेस कहते हैं, 1000, 10,000 को 1000 प्लेस, और लाख और 10 लाख को लैक्स प्लेस। इस हिसाब से कॉमर्स लगाने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 10 लाख, तो 10 लाख हो गया। 200 लिखा है बिकॉज 1000 पे कुछ भी नहीं है, 0 0 एंड 235। तो इस तरह से आपने वर्ड्स को नंबर्स में चेंज कर दिया, नंबर नेम्स को नंबर्स में चेंज कर दिया। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।